सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत शिक्षणे भवतां हार्दिकं स्वागतम्। छात्राः अद्य उच्चारणस्थानं ज्ञास्यामः। संस्कृत वर्णमाला, वर्णानां माला इति वर्णमाला। वर्णों की माला को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर की संख्या 9 और व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वराणां संख्या 9 सन्ति, व्यंजनानि 33 सन्ति। स्वराः अच् इति उच्यते, व्यंजनानि हल् इति उच्यन्ते। मूल स्वराः अ इ उ ऋ लृ इति सन्ति। ए ओ ऐ औ इति संयुक्त स्वराः सन्ति। स्वरेषु मूलस्वराः संयुक्त स्वराः सन्ति। अनेन स्वराणां संख्या 9 सन्ति। एते संयुक्त स्वराः। स्वस्वपुस्तिकायां लिखतु। व्यंजनानि त्रीणि: स्पर्शव्यंजनम्, अन्त्यस्थव्यंजनानि, ऊष्मव्यंजनानि। क वर्णतः म पर्यन्तं स्पर्शवर्णाः सन्ति। एतेषां वर्णानां विभाजनं वर्गेन अभवत्। क वर्गः, च वर्गः, ट वर्गः, त वर्गः, प वर्गः। क वर्गे क ख ग घ ङ, च छ ज झ य इति च वर्गः। अनेन ट वर्गः, त वर्गः, प वर्गः। वर्गेषु वर्णानां विभाजनम् अस्ति। अत्र कतः म पर्यन्तं 25 व्यंजनानि स्पर्शव्यंजनानि सन्ति। एतेषां वर्णानाम् उच्चारणे जिह्वा मुखस्य अन्यैः अङ्गैः सह स्पर्शं करोति। अनेन स्पर्शव्यंजनानि इति उच्यन्ते। ऊष्मव्यंजनानि यस्य उच्चारणे मुखात् उष्णं वायुः निर्गच्छति ते ऊष्मव्यंजनानि सन्ति। श, ष, स, ह इति ऊष्मव्यंजनानि सन्ति। अन्त्यस्थव्यंजनानि य, र, ल, व। स्वराणां व्यंजनानां मध्ये अन्तः स्थितः व्यंजनानि अन्त्यस्थव्यंजनानि य, र, ल, व इति अन्त्यस्थव्यंजनानि। छात्राः परीक्षादृष्ट्या एषा तालिका महत्वपूर्णा अस्ति। स्वस्वपुस्तिकायाम् एषा तालिका अभ्यासपुस्तिकायां लिखन्तु सर्वप्रथमम्। अत्र स्थानम्, एते स्वराः, व्यंजनानि स्पर्शव्यंजनानि, अन्त्यस्थव्यंजनानि, ऊष्मव्यंजनानि। कंठस्थ उच्चारणे अ, आ, क, ख, ग, घ इति सन्ति। पंचमः वर्णः नासिकायां पंचमः वर्णः प्रत्येकस्य वर्गस्य पंचमः वर्णः ङ, ञ, ण, न इति नासिकायां भवन्ति। उच्चारणस्थानं नासिका अस्ति। स्वस्वपुस्तिकायां लिखन्तु। बच्चों, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और परीक्षा की दृष्टि से यही चार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। और परीक्षा में इस चार्ट को देखकर अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि किस वर्णों का उच्चारण कौन सा है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ सूत्र से अ, आ, क, ख, ग, घ और ह ये जो है कंठ गए। तालु में च, छ, ज, झ। पंचम वर्ण को इसमें छोड़ दीजिएगा। पंचम वर्ण नासिका है। ङ, य, ण, न, म। ये पंचम वर्ण, हर एक वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो नासिका है। टवर्ग में मूर्धा है, तवर्ग में दंत है, पवर्ग में ओष्ठ है और पंचम वर्ण नासिका है। और ए, अय
कंठ तालु है ये। इदानीं वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, वर्णों के उच्चारण स्थान। हमारे मुख में अनेक अंग है जो उच्चारण स्थान का काम करता है, उच्चारण का काम करता है। जैसे कंठ, तालु। तालु दांत के ऊपर वाले मसूड़े वाले भाग में। मूर्धा, मूर्धा वह स्थान है जहां पर आपकी जिह्वा ऊपर की ओर जाती है। अपने जिह्वा को ऊपर 90 डिग्री तक ले जाइए और जिस अंग को स्पर्श करे समझिए कि वो जिह्वा है। जैसे देखिए, आप ट बोल के देखिए, ट तभी बोल पाएंगे जब आप जीभ को ऊपर लेकर जाएंगे। ट, ठ, ड, ढ, ये मूर्धा का स्थान होता है। अगला है दंत। दंत मतलब दांत। दांत बोलते समय जब ध्वनि दांत से निकले तो समझना कि यह उच्चारण स्थान दंत है। जैसे त, आप जिह्वा को दांत से सटा रहे हैं, बिना जिह्वा को दांत से सटाए त बोला ही नहीं जा सकता, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत है। देखिए, त, दांत में जिह्वा सटता है। त, थ, द, ध, और ये ण जो है दंत नहीं है, ये पंचम वर्ण नासिका है। ओष्ठ, ओष्ठ बोलने के लिए आपको अपने दोनों ओठों का सहारा लेना पड़ेगा, तभी आप ओष्ठ से उच्चारण कर पाएंगे। जैसे देखिए, प, फ, ब, भ। प बोलते समय आपको दोनों ओठों को सटाना पड़ेगा। बिना ओठों को सटाए प बोल ही नहीं पाएंगे। पापा बोल के देखिए, बिना ओठ सटाए नहीं बोल पाएंगे। प, फ, ब, भ, म। इन वर्णों को बोलने के लिए हमें ओष्ठ का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। और कंठ, तालु ये दोनों मिलकर ए और ऐ का उच्चारण करता है। ए, ऐ। कंठ और ओष्ठ जो है, ओ और ओ, ये दोनों मिलकर, कंठ ओष्ठ दोनों मिलकर ओ और औ का उच्चारण करता है। इस प्रकार ये वर्णों के उच्चारण स्थान है जहां से हम वर्ण का उच्चारण करते हैं। तो इस चार्ट को आपने अभी देखा है थोड़ी देर पहले। अगली वीडियो में इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, और इसके कुछ सूत्र होते हैं उसको भी समझना है। वर्णों के उच्चारण स्थान में अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। सूत्र है पाणिनि ऋषि का। अ, क मतलब कवर्ग, ह, कु मतलब समझिए कवर्ग, क, ख, ग, घ, 4 तक। ये पंचम नहीं पकड़ना है इसको, पंचम में नासिका जाएगा। ये 4 वर्ण जो है ये कहलाएगा कंठ। इसी तरह तालु, तालु के लिए हमें यहाँ पर इचु यशानाम तालु। ई और चू का मतलब समझ लीजिए च, छ, ज, झ। इसको पंचम वर्ण में पकड़ेंगे और ये होगा नासिका। और श, य और श मिलके ये तालु हो गया। ये पाणिनि ऋषि के द्वारा दिया हुआ सूत्र है, इचु यशानाम तालु। इसे याद करने से ये याद हो जाता है। इसी प्रकार ऋतु रसानाम मूर्धा। री और टू मतलब ट, ठ, ड, ढ, न, ये 4। ण जो है पंचम वर्ण है, ये नासिका चला जाएगा। इसी तरह ऋतुलसानाम दंताः। री मतलब आपको री स्वर और तवर्ग, त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, ये 4। ये 4 हो गए आपके दंत, त, थ, द, ध, इसलिए इसका उच्चारण स्थान है दंत। इसीलिए इस तरह और है उपूप पद्मियानाम पुष्ठो। प मतलब
पवर्ग। पू से